यीशु मसीह जब इस धरती पे आए, काफी कम समय के लिए आए। वो 33.5 ईयर, 33.5 साल के लिए ही थे। और उन्होंने जो भी किया है उसका इफेक्ट आज तक जीवित है। और उसका सबूत है कि हम सब यहाँ पे इकट्ठा है। हम किसी भी मनुष्य को जबरदस्ती यहाँ बिठा नहीं सकते। यहाँ पे हर एक के मन में जो मैच्योर जो विश्वासी है, परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गवाही रखी है और उसका नतीजा है कि हम यहाँ पर हैं। यीशु मसीह जब इस धरती पे आए हैं तो उनका कुछ उद्देश्य था जो पूरा हुआ है। हम अगर बाइबल में पढ़ते हैं, जो पहली किताब है उत्पत्ति की किताब, हम वहाँ पे देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अपने जैसा बनाया। पर मनुष्य ने पाप किया और उसकी वो संगति से दूर हो गए। उन्होंने आज्ञा तोड़ी और वो दूर हो गए। पर जिस समय पे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, प्रभु ने उसी समय पे एक प्रोफेसी की, एक वचन किया कि वो एक बेटे को देगा। हम उसको पढ़ते हैं उत्पत्ति का 3रा अध्याय और उसके 15वें वचन में पढ़ते हैं। परमेश्वर जो सांप था, सरपंच, जिसको हम शैतान भी बोलते हैं, कि उसको क्या कहा कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये वचन तो सांप को, जो सरपंच जिसे हम शैतान कहते हैं, उसको परमेश्वर ने कहा कि तेरे जो वंशज है और जो स्त्री के वंशज है उसके बीच में एक बैर होगा, उत्पन्न होगा, और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये जो वचन है, ये प्रॉब्लम जब क्रिएट हुआ था एडन गार्डन में, जब क्रिएट हुआ था, प्रभु ने तभी कहा कि प्रभु की प्लानिंग क्या है। इंसान परमेश्वर की जो संगति थी वहां से दूर हो गए। और अगर हम किसी भी लीगल प्रोसीडिंग्स में देखते हैं, कोर्ट का कोई भी मैटर हो, जब दो पार्टीज में जब झगड़ा होता है तो वो जनरली आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, आपको आउट ऑफ द कोर्ट मैटर को सॉल्व करना पड़ता है, नहीं तो किसी जज के पास जाना पड़ता है। यहाँ जज हमारे परमेश्वर पिता है और इंसान एक पार्टी है और एक मीडिएटर की जरूरत थी। जब तक मीडिएटर नहीं होता तो तब तक ये पॉसिबल ही नहीं था कि हम परमेश्वर की संगति में वापस जाए। अब क्योंकि हम इंसान हैं तो ये बाय नेचुरल था कि जो मीडिएटर आए वो भी इंसान ही आए। तो हम वचन में पढ़ते हैं कि जैसे अभी आंटी ने भी बताया, शारदा आंटी ने, वचन में लिखा है कि हमें एक पुत्र दिया गया है। यशायाह 9वें अध्याय के 6ठे वचन में कि हमें एक बालक दिया गया है, हमारे लिए पुत्र जन्मा है। तो वो इंसानी रूप में आए, इस धरती पे आए। उनका उद्देश्य क्या था कि जो इंसान ने जो संगति खो दी थी परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ, वो संगति को फिर से जुड़ाने की। हम अगर देखिए, अब्राहम के समय में 2 शहर थे, सदम और गोमोरा। उसमें पाप इतना बढ़ गया था कि परमेश्वर को वो सहा नहीं गया। परमेश्वर ने अपने दूत भेजे कंफर्म करने के लिए कि पाप इतना ही है क्या। और जब वो कंफर्म हो गया, परमेश्वर ने तुरंत उनका न्याय किया। हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि प्रभु की आंखें इतनी पवित्र है कि वो किसी अपवित्र बात को नहीं देख सकते, वो किसी अन्याय को नहीं देख सकते, चाहे वो गरीब हो, विधवा हो या कोई भी इंसान हो। परमेश्वर एकदम न्यायी परमेश्वर है। हम उसको राइचियस और एक जस्ट गॉड कहते हैं, एक नीतिमान और एक धर्मी हो। हर एक शहर में न्याय करता तो आज कोई भी शहर जीवित नहीं रहता। ये पॉसिबल ही नहीं था कि कोई न्यायी ठहरे। पर परमेश्वर, हम देखते हैं उसी समय वो एक खुदा है, सुलह करने वाला खुदा। ही इज गॉड ऑफ रिकंसिलिएशन। हम उसे सुलह करने वाला खुदा बोलते हैं। वो उन्होंने जब पनिशमेंट वो करते हैं पर उसको वैसे ही मेंटेन नहीं किया, उन्होंने एक रास्ता प्रिपेयर किया कि इंसान जो है जितने हो सकते हैं बचाए जाए। जब आदम को जब वो बनाया परमेश्वर ने, उसके 4,500 साल बाद यीशु मसीह आए। ये बहुत ज्यादा समय है, पर उसके बाद वो आए। वचन कहता है कि इन द फुलनेस ऑफ टाइम गॉड केम, जीसस केम। जब समय की पूर्ति हुई, परमेश्वर यहोवा ने अपने पुत्र को भेजा। इसलिए भेजा कि जो हमारे जो रिश्ते टूटे थे इंसान के साथ, इंसान के परमेश्वर के साथ, वो रिश्तों को फिर से जुड़ाने के लिए। परमेश्वर का वचन आज यही है कि वो सुलह करने वाला परमेश्वर है, टूटे दिलों को वो जोड़ने वाला परमेश्वर है। जैसे हम यशायाह की पुस्तक 61 में कहते हैं, लिखा है कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पे है क्योंकि उसने मुझे भेजा है। ये वचन यीशु मसीह कहते हैं कि मैं टूटे हुए मन है उनको जोड़ सकूं, जो गरीबी में है, जो अंधकार में है, जो एकदम अंधेरे में रहते हैं, उनको मैं उजाला बन के उनके जीवन में कार्य कर सकूं। परमेश्वर का ये वचन वो कहता है। इस वचन को अगर हम समझे कि परमेश्वर की क्या इच्छा है कि उसने अपने पुत्र को भेजा, उसका हार्ट अगर हम कहे तो वो यूहन्ना 3 और उसके 16 में लिखता है कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा भेजा ताकि जो भी उस पर विश्वास रखे उसका नाश ना हो वरन अनंत काल का वो जीवन पाए। अगर गॉड चाहते थे तो स्टार्टिंग से ही, आदम के समय से ही जज कर सकते थे और कोई भी नहीं बचता था। पर परमेश्वर की इच्छा ऐसी नहीं है। उनकी इच्छा उनके बेटे में प्रकट होती है कि उन्होंने जगत से इतना प्यार किया कि अपने एक लौते को भेजा। हिस्टोरियंस जितने भी जो
इतिहास की पढ़ाई करते हुए इस बात को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये रियल फैक्ट है, ये कोई स्टोरी नहीं है कि किसी ने बना दी या कोई न्यूज आर्टिकल कि आज कहे कि हाँ ये सच है कल ये झूठ है। ये रियल फैक्ट है, इसको हिस्टोरियंस एक्सेप्ट करते मानते भी है। और शैतान भी हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह का जन्म हो रहा था वो भी जानता था कि ये जो आज हम दिन जो सेलिब्रेट करते हैं, हमको तारीख तो नहीं पता, पर वो जानता था कि ये दिन का इम्पोर्टेंस इतना है कि हेरोद राजा के द्वारा उसने कार्य किया और बैथलेम और आसपास के सारे 2 साल से जो छोटे बच्चे थे उसने सबको मार दिया, क्योंकि उसको पता था कि यीशु मसीह अगर जिंदा है और वो जो कार्य के लिए परमेश्वर ने भेजा है अगर वो पूरा हो गया तो फिर इंसान बच जाएंगे। और शैतान ऐसा कभी भी नहीं चाहता कि इंसान बचे, पर प्रभु इतना महान है कि यीशु मसीह को उन्होंने अद्भुत रीति से हेरोद के चंगुल से छुड़ाया और उनके जीवन का जो कार्य था वो क्रूस पे पूरा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने जो भी वचन कहे हैं वो सब उसने पूरे कहे हैं। परमेश्वर का वचन जैसे यीशु मसीह खुद के बारे में क्या कहते हैं उसको हम देखेंगे कि उनकी खुद की टेस्टिमनी क्या है कि वो किस लिए आए हैं। लूका उसके 19 अध्याय 10वें वचन में यीशु कहते हैं कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। आप बोलेंगे अब मैं तो कब खोया था, मैं तो घर से और डायरेक्ट चर्च पे आया हूँ। पर हम हमारे जीवन में खो जाते हैं, हम पाप में खो जाते हैं। शैतान हमें ऐसा फंसाता है कि हमें खुद को भी नहीं पता चलता, अगर हम विश्वासी हो या गैर मसीह हो, हर एक को शैतान फंसाता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूँ और उनका उद्धार करने आया हूँ। प्रभु का खुद का ये वचन है, खुद के जीवन की टेस्टिमनी दी है कि उनका खुद का उद्देश्य क्या है। वो खुद के बारे में कहते हैं कि मैं किस लिए आया हूँ। परमेश्वर आया है, अपना लहू उन्होंने बहाया है ताकि इंसान का परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो फिर से वो बरकरार रख सके। प्रभु यीशु ने खुद का अपना लहू दिया, खुद का लहू बहाया और वो कीमत उन्होंने खुद से दी है। वो बालक के रूप में पैदा हुए, अपना लहू बहाया ताकि जो कीमत था, जो आदम हवा से जो पाप हुआ, जो इंसानों से पाप हुआ, उसका वो जो रिडेम्पशन था, जो कीमत था वो भर सके। हम देखते हैं कि और ये कीमत कब पूरी होती है, क्रूस पे पूरी होती है। उनके जीवन का हर एक वचन प्रभु यीशु ने पूरा किया। तो प्रभु का वचन यही है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। वचन में एक और लिखा है, यूहन्ना 10वां अध्याय और 10वें वचन में लिखा है कि चोर किस लिए आता है। चोर इधर जो जिसे कहा गया है वो शैतान को कहा गया है कि वो किस लिए आता है। चोर आता है चोरी करने, घात करने, हत्या करने, पर मनुष्य का पुत्र आया है ताकि वो क्या करे। क्या लिखा है वचन में, किस लिए आया मनुष्य का पुत्र? ताकि वो बचा सके, वो सबका उद्धार कर सके, वो जीवन देने आया। वचन ऐसा लिखा है कि मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन दे सकूं और अनंत काल का जीवन दे सकूं। ये सच्ची बात है। यीशु मसीह खुद के बारे में टेस्टिफाई करते हैं और ये पवित्र आत्मा के द्वारा वो करते हैं। इसलिए ये वचन का हमने विश्वास, जो नए लोग स्पेशली, वो अगर आप वचन पढ़ोगे तो इस वचन पे ध्यान दे कि परमेश्वर क्यों आया है। अगर आप आपके जीवन में खोए हैं, अगर आपके जीवन में शैतान ने कुछ चुराया है, कुछ आपका लॉस हुआ है, आप घाटे में हैं, तो प्रभु वो सब पूरा करने के लिए वो सक्षम है, वो पूरा करने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, क्योंकि वो जीवित है। आज हम उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। वो क्रूस पे जाने के बाद उनका एंड नहीं हुआ, वो आज जीवित है, हमारे लिए जीवित है और सबके जीवन के द्वारा वो एक जीवित गवाही के तौर पे प्रस्तुत हो रहे हैं। और मेरा यही इतना सा संदेश है और इसके द्वारा प्रभु आप सबको आशीर्वादित करें। प्रेज़ द लॉर्ड।